है गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे पूर्वक होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आते हैं। किस विधि से उस समीकरण को हल करना है, उसका नाम है ग्राफी विधि से समीकरण को हल करें। देखो बाबू, ऐसे जब भी 2 समीकरण थे इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, मैंने 2 प्रकार से क्वेश्चन आपको बता दिया है। बोर्ड एग्जामिनेशन में मात्र 3 ही प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो कहेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करें, या तो कहेगा विलोपन विधि से हल करें, या कह सकता है ग्राफी विधि से उस समीकरण को हल करें। तो जो भी छात्र छात्राएं इसके पहले प्रतिस्थापन और विलोपन विधि नहीं देखे हैं, वे लोग जरूर उस वीडियो को देखें और अच्छे से समझ लें, क्योंकि लॉन्ग बड़े स्तर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। प्यारे बच्चों, तो चलें आज हम लोग उस समीकरण को ग्राफी विधि से हल करना सीखते हैं। देखिए, ऐसे 2 समीकरण दिए रहेंगे, तो आप पहले को जो भी मान दिया रहेगा, पहले को समीकरण 1 मान लेना और दूसरे को समीकरण नंबर 2 मान लेना। ठीक है। अब ग्राफी विधि से हल करने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे बाबू समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप सबसे पहले समीकरण 1 लेना और समीकरण 1 से आप क्या करोगे, पहले उस मान को रखो x + y = 10। ठीक है बाबू, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ग्राफी विधि से हल करने के लिए याद रखना कि या तो x को पहले रखो या तो y को पहले रखना है। तो यहां देखो x या y को पहले किसको रखना चाहते हो, x को, तो x को ही आगे रहने दो। तो बराबर ये 10 है, तो 10 आइए प्लस y है बाबू, उधर जाए तो क्या हो जाए, -y हो जाए। ठीक है। अब देखो, अब यहां पर देखो, अगर y की वैल्यू हम रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। अपने स्वेच्छा से, अपने मन से जो भी आपको मन करे y का मान रखिएगा, और ऐसा नहीं कि मान ऐसा रख दीजिएगा कि उसका मान जो है 50 आ जाए, 70 आ जाए, 65 आ जाए, ऐसा नहीं। कोई ऐसा मान रखिएगा कि y या x का मान कम में, यानी 10 से नीचे या 10, 11, 12 के नीचे ही आ जाए उसका मान। तो फिलहाल समझने का प्रयास करें। यहाँ देखो, ये x = 10 - y आया है, ये समीकरण आया है, पहले को लिया है। तो अब यहाँ y का मान रखो अपने मन से। कहोगे सर जी हम 1 रखना चाहते हैं, तो 1 भी रख सकते हो, क्योंकि 10 में से 1 गया तो 9 हो जाएगा, ये भी सही है। और छोटा रखो ना, काहे कि 9 तक जाओगे, और छोटा रखो। अगर आप 5 रख देते हो तो y का मान 5 रखोगे तो 10 में से 5 गया 5, x का भी मान 5 आएगा। या और बड़ा रखोगे, 6 रखोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो अपने मन से कुछ भी रखो। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर क्या रखें, 4 रखने पर, अपने मन से जो मन करे रख देना बाबू। तो x बराबर हो गया 10 माइनस y का मनवा कहाँ 4, तो x बराबर 10 में 4 गल 6। अगर y का मान मैंने 4 रखा तो x का मान क्या आ गया 6। तो एक काम करो, यहाँ पर एक काम करो, आप लोग क्या करो कि एक ऐसे चार्ट बना लो। ठीक है जी। और यहाँ आप लिख दो x y, और यहाँ a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया। ठीक है। तो समीकरण 1 को मैंने हल किया, तो यहाँ ऐसे एक चार्ट बना दीजिएगा, a और b हो जाएगा। x का मान क्या है बाबू 6, तो यहाँ 6 हो गया। जो x का मान 6 आया है, तो y का मान क्या रखे हैं 4 ना, तो हम y की जगह क्या लिखेंगे 4। देखो, यह मान कम से कम 2 मान तक हमको चलना है, कम से कम a या b, a और b 2 मान हमको निकालना है। जैसे आप लोगों ने x की वैल्यू निकाला और y की वैल्यू आया, उसी प्रकार एक मान और निकालो। तो लिखो पुनः, अब y का मान 4 रखे थे तो 5 रख लो, क्या करना है। तो लिखो पुनः y बराबर 5 रखने
पर। ठीक है, तो समीकरण में रखो x बराबर हो जाएगा 10 आ माइनस वाई का मनवा कहा 5, तो x बराबर 10 में से 5 गए 5। अब देखो यहाँ x की वैल्यू क्या है 5, तो y की वैल्यू क्या है 5, दोनों का मान आ गया। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, अपने स्वेच्छा से कोई भी मान रख सकते हो, ये नहीं जरूरी है कि सर 5 लिए तो हम भी 5 लिखेंगे, 6 ले सकते हो। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, 7 रख सकते हो, 10 में 7 गया 3 हो जाएगा, अपने मन से रख सकते हो। तो फिलहाल मैंने ये मान लिया 6 x का मान आया तो y का मान 4, 5 x का मान तो y का भी मान क्या है 5। अब जब समीकरण 1 रख लेना बाबू, तो फिर यहाँ लिखना समीकरण 2 से। ठीक है ना, समीकरण 1 को हल करने के बाद समीकरण 2 से चलना। तो समीकरण 2 क्या है, देखो x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो सेम वही प्रक्रिया इसमें करो, x बराबर 4 है माइनस वाई है, जब उधर जाएगा तो क्या होगा बाबू प्लस वाई। अब यहाँ भी अपने मन से अपने स्वेच्छा से y का मान कोई भी रखना है। देखो ये समीकरण 2 में है, तो लिखो y बराबर क्या 1 रखना चाहते हो कि 2 रखना चाहते हो, तो चलो रखो, लिखो y बराबर 2 रखने पर x बराबर क्या होगा 4 प्लस वाई का मनवा 2, x बराबर 4 2 6। अब देखो x का मान, अब यह दूसरा समीकरण है ना, ये क्या था समीकरण 1 था, और ये समीकरण 2 को मैं लेके चल रहा हूँ। यहाँ भी ऐसे एक कॉलम बना लो। ठीक है जी, x y और a भी था, इसको p मान लो और इसको q मान लो। तो यहाँ x का मान 6 है बाबू, तो y का मनवा कहा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। फिर लिखिएगा पुनः। ठीक है, पुनः लिखने के बाद क्या लिखेंगे कि यहाँ y का मान 2 रखे हैं तो 3 रख दो, बोलो, तो लिखो y बराबर 3 रखने पर। तो जब y बराबर 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 4 प्लस वाई का मनवा क्या है 3, तो x बराबर 4 3 7। तो यहाँ देखो x की वैल्यू 7, तो y का मान क्या है 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको ऐसे जब भी ग्राफी विषय कहे तो आपको ऐसे समीकरण 1 और समीकरण 2 का चार्ट बनाना होगा। आप अपने मर्जी से, अपने मन से, अपने स्वेच्छा से कोई भी मान रख सकते हो बाबू, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 जो चाहो आप रख सकते हो। ठीक है, तो इतना बनाने के बाद आपको एक ग्राफ बनाना होगा। क्या बनाना होगा बाबू? ग्राफ ऐसे। और ये ध्यान रहे, ये जो ग्राफ बनेगा बाबू वह एकदम, या तो ग्राफ पेपर आप ले लीजिए या तो स्केल लेंगे, और हर मान बराबर होना चाहिए आपका, एक एक पॉइंट टू पॉइंट मान क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए ऐसे। अब यहां देखो इसको यक्स कहते हैं बाबू, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, ऊपर वाले को वाई कहते हैं और नीचे वाले को वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, जो ऐसे सीधा रहे वो x का मान होता है और जो ऐसे ऊपर नीचे रहे वो y का मान होता है। अब इन दोनों समीकरण में हमको ये देखना है बाबू सबसे हाईएस्ट मान क्या है। देखो इसमें सबसे बड़ी अंक कौन है 7, तो आप 7 इसमें भी खींचोगे और 7 इसमें भी। एक काम करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, तो एकदम कॉलम सही होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बाबू, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग स्केल से बिल्कुल यह दूरी बराबर बराबर खींचना। ठीक है, अब यहाँ मान रख दो, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत? यहाँ लिखो 1 2 3 4 5 6 7। सेम यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7।
अब याद रखना, जो x के ऐसे आप खड़े हो, जो बाएं साइड में होता है जिस पर ऐसे अक्ष लगा है वो माइनस होता है, तो माइनस 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 ये आप लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ y वाला भी मान नीचे वाला क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है बाबू, माइनस होता है। सीधी सी बात समझो, जो x वाला ऐसे मान होता है जो दाएं तरफ आपके रहे वो धनात्मक होता है, जो बाएं तरफ रहे ऋणात्मक होता है, वह x का मान होता है। और ऊपर नीचे y वाले मान में जो ऊपर होता है धनात्मक और नीचे जो होता है वो ऋणात्मक होता है। देखो भाई गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी में आप ही लोगों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग एक अच्छी जानकारी ले सको। अगर आपको ये सवाल समझ में आ जाए तो इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर जरूर करिएगा। प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ पे मान रखना। देखो पहला x है, x का मान 6 है। अब x का जो मान 6 है बाबू, देखो पहले x का मान जो 6 है, x में कहाँ 6 है, देखो ये x का इधर ऋणात्मक उधर धनात्मक, तो 6 कहाँ है, यही है ना, तो x का मान 6 हो गया। और y का मान क्या है, 4। अब y का मान 4, y ऊपर वाला है ना, तो देखो ये 4 है। सीधे स्केल से ऐसे खींचना और x का मान 6 है। ठीक है जी, एकदम सीधे ऐसे खींचोगे, देखो x का मान 6, यह x का मान है 6 और y का मान क्या है 4, y ऊपर है, ऐसे ऐसे मैं यहाँ तक गया, तो यह क्या हो गया, a का मान हो गया। किसका मान हो गया, a का मान हो गया। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़िए। फिर यहाँ x का मान क्या है, 5, तो x में 5 कहाँ है, देखो यही है ना, तो देखो 5 हो गया। और y का मान क्या है, 5, तो y का भी मान 5 है, तो यहाँ जाओ, 5 कहाँ है, यही है ना y का मान, तो इसको मान लो क्या, b। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, स्केल की सहायता से इस रेखा को ऐसे मिला दो, सीधे इस बिंदु से होते हुए जाना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए, स्केल से मिलाना बाबू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह ए था और ये क्या था, बी था। ए और बी को मैंने क्या मिला दिया, यह समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। अब आइए पी और क्यू समीकरण 2 को मिलाते हैं। इसमें देखो x का मान क्या है बाबू, 6, तो x किधर 6, यहाँ पे, और y का मनवा का है 2, तो y का मान 2 यही है ना, देखो 6 2 यही है। इसको मान लो क्या, p, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है p। फिर यहाँ देखो x का मान क्या है 7, तो 7 यही है, और y का मान क्या है 3, तो 3 ऊपर है ना y का मान, देखो यही है ना, देखो एकदम सीधे, देखो एकदम आपको आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको मानो q, क्योंकि इसका मान क्या है q। अब एक काम करो बाबू, जो p और q है ना, इसको एकदम सीधे मिला दो। ठीक है, p और q को क्या करो, सीधे एकदम ला करके मिला दो। ठीक है, तो यही मिल रहा है ना, तो जो दोनों भाग कट जाए वही हमारा क्या है, आंसर है। देखो यहीं पे कटा ना, तो ये कहाँ पे काट रहा है, देखो ये x की वैल्यू क्या है 7, मैंने स्केल की सहायता नहीं लिया। अगर आप स्केल की सहायता लोगे, दूरी बिल्कुल बराबर लोगे, तो जानते हो एकदम 7 पे काटेगा। इसका मतलब ये किस पे काटेगा, 7 पे, ये एकदम सीधे यहीं पे आएगा। तो इसका मतलब जो हो गया बाबू, इसमें आंसर हो जाएगा x बराबर 7। देखो एकदम इसी पे आके वो मिल जाएगा। और मैंने स्केल की सहायता से नहीं किया, अपने मन से बिना देखे एकदम दूरी आगे पीछे लिया, तो थोड़ा सा अंतर है। लेकिन आप स्केल की सहायता लोगे, मान बराबर लोगे, तो एकदम सटीक x की वैल्यू 7 पे आके रुकेगी। और y का मान देखो 3 है ना, देखो एकदम आया ना, इसी मिलेगा। और y की वैल्यू क्या आ गई, 3। समझे कि नहीं। मतलब जब भी ऐसे समीकरण 1 और समीकरण 2 करोगे बाबू, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जब ऐसे स्केल दोनों तरफ से खींचोगे, तो जहां पर दोनों रेखाएं काटेंगी उसी को देख लेना कहां पे काट रही है। देखो यह x की वैल्यू यानी 7 और यह y की वैल्यू यानी 3, यही दोनों पे काट रहा है, इसलिए इसका आंसर हो गया x बराबर 7 और y बराबर 3। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को यह ग्राफ वाला प्रश्न जरूर समझ में आया होगा।
देखिए अगर आप स्केल की सहायता से करेंगे या ग्राफ में करेंगे तो मैं बार बार कह रहा हूँ ये एकदम सेम पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा, ये आंसर एकदम साथ पे आके मिलेगा। ये हल्का सा अंतर है ना, ये नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि दूरी आगे पीछे हुई है। तो यानी आप समझ गया ना, x की वैल्यू 7 हो गया और y की वैल्यू 3। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों पे मिल रहा है। इसको आप लिख सकते हो कि समीकरण ये 1 है, समीकरण क्या है 1 है, और ये क्या है समीकरण 2 है। ठीक है, और इससे जो बिंदु मिला है वही हमारा आंसर है, x बराबर 7 y बराबर 3। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को यह ग्राफी विशेष सवाल को हल करना जरूर समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।